प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बदल देता हूँ। एक एक दिन जब प्रभु हमें देता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, क्योंकि हमें मालूम है हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है। दुनिया का सारा संभव हमें गवाही दे रहा है, हमारा आशा जल्दी पूरा हो जाएगा, हम प्रभु से भेंट करेगा। क्यों प्रभु में बुलाहट पाना ही कितना श्रेष्ठ बात है। हर एक पवित्र जन अपने जीवन में प्रभु की चुनौती के बारे में, बुलाहट के बारे में अच्छा निर्णय पाना चाहिए और उसके बुलाहट का योग्य जीवन बिताना चाहिए। ये कब होगा? जब हम प्रभु का वचन को जानेगा। नया जन्म पाने के बाद में प्रभु के वचन के आधार में जीवन बिताना सबसे बड़ी बात है। रोज रोज हमने जो भी नया जन्म पाया, हमारा आत्मा का उद्धार हुआ। अभी रोज रोज हमें उद्धार पाते जाना है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में मानव एक एक दिन में कहाँ तक प्रभु में बढ़ रहा है, ये बात को ध्यान से समझना। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग इन दिनों में जो नया जन्म पाया वो लोग कैसे जीवन बिताना चाहिए, आत्मा के द्वारा चलने वाला एक आत्मीय जीवन का बात हम लोग सीख रहा है। हाँ प्रियो, जरूर अभी हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ, लेकिन आत्मा का उद्धार हुआ है। हमें प्रभु की आत्मा प्राप्त हुआ है, हमारी आत्मा में प्रभु की आत्मा आया है। तो अभी हमें आत्मा के अनुसार चलते हुए हमारे प्राण को, हमारे शरीर को सब आत्मा के कंट्रोल में लाना है हमारा कर्तव्य। रोज रोज हमें अपने आत्मीय जीवन को परखना है। मैं कहाँ तक आत्मा में चल पाता है, आत्मिक बातों को सुन पाता है। अगर हमारे में अगर प्रभु ने दिया हुआ वो जीवित आशा है, तो क्योंकि जब भी प्रभु ने हमारा उद्धार किया तो हमें आशा भी दिया है। वो आशा, उस आशा हमें और भी तेज प्रभु में बढ़ने के लिए हमें हमारा प्रोत्साहन देता है। जब पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन में हम पढ़ता है। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 1, 2, 3 वचन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है ना, हमारा स्वर्गीय पिता। अभी वो शब्द तक कितना बड़ी बात है। महान परमेश्वर हमारा पिता है, ये जानकारी कितना अच्छा है। नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ही श्रेष्ठ है। इसमें हमें बहुत आनंद मिलता है। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है ना। हम उस स्वर्गीय पिता का संतान नहीं थे, हम पाप करके, पाप में जन्म हुआ, पाप करके जीवन बिताते थे। हमारे लेबल शैतान का बेटा, शैतान का बेटी, शैतान का संतान। परंतु उस अवस्था से हमको उस महान स्वर्गीय पिता अपना संतान बनाने के लिए कितना बड़ा दाम चुकाया, अपना एकलौता पुत्र को दिया। क्योंकि स्वर्गीय पिता को बहुत से पुत्र चाहिए था, जैसा अपना एकलौता पुत्र है वैसा ही। तो उसके लिए पिता ने हमसे कैसा बड़ा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। देखा वो शब्द तक कितना श्रेष्ठ है। परमेश्वर का संतान, हम कौन है? हम परमेश्वर का संतान है। आज हमें ये बात बोलने में कितना आनंद होना चाहिए। मैं किसका बेटा है, किसका बेटी है? मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटी हूँ। आप एक बार भी दिन भर ऐसा किसी को कहता है? ये कहना चाहिए प्रियो। अगर आपका उद्धार हुआ है, आपको ये कहने के लिए सामर्थ्य चाहिए। आप एक आत्मीय जीवन बिताता है तो आप जरूर एक गवाही दे पाएगा, मैं प्रभु का बेटा हूँ। प्रभु का बेटा बोलने के बाद में हम कैसा, कितना सावधान रहना चाहिए। एक उद्धार पाए व्यक्ति, मैं कई बार मेरे साथ आर्मी के लोग जब उद्धार पाते थे, मैं उनको ट्रांसफर जाने के टाइम पर हमेशा बोलता था कि आप वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको कुछ ट्रैक्ट वगैरह दे करके भेजूंगा, आप उधर जाते ये बांटना। मैं वो बोलने का पीछे क्या उद्देश्य था? मुझे मालूम है कि कई लोग आत्मीय जीवन में बहुत कमजोर है, वो लोग भड़क सकता है। उधर जाते ही अगर ट्रैक्ट बांटेगा तो क्या होगा? ट्रैक्ट पढ़ने के बाद में लोगों को मालूम पड़ेगा, अरे यार ये प्रभु के जन है, क्योंकि वो प्रभु का गवाही दिया। तो सबको सुसमाचार देने के लिए समय मिलने से पहले ट्रैक्ट बांटने में बहुत समय कम लगता है, वो सबको बांटना। तो एक बार मैंने ये बात का अनुभव किया। मैंने एक भाई को, एक्चुअली वो मतलब मणिपुर का था, मणिपुर का भी नहीं, एक्चुअली वो इसराइल गोत्र का ही था।
तो उस पीढ़ी में एक व्यक्ति था, तो वो प्रभु में आया। वो जब मतलब पोस्टिंग जब गया, उस समय में मैंने उनको ट्रैक पे दे करके भेजा। अभी वो मतलब उस यूनिटी में जाकर के उन्होंने ट्रैक्ट पर नहीं बांटा। अभी प्रभु का दया देखो, वो व्यक्ति के ऊपर भी प्रभु का बड़ा प्यार था। तो कम से कम 6 महीने के बाद में मुझे उसी यूनिटी में मेरा भी ट्रांसफर आया। अभी मैं उधर ही उसके पीछे पीछे पहुंच गया। मैं पहुंच गया तो क्या हुआ, जब मैं उधर जाते ही, उसका नाम कुकी था, मैंने वो कुकी को ढूंढा। तब शाम की टाइम था। क्या हुआ कि वो मतलब शाम के टाइम पर शराब लेने के लिए वो लाइन में खड़ा हुआ था। तो किसी ने मुझे बोला वो उधर ही वो शराब के लाइन में खड़ा है। अरे मेरे को ये सुनते ही बहुत दुख हुआ। फिर मतलब जब उधर से वो लेकर के आ रहा था, तब मैंने उसको मतलब मिला। तो मैं बोला क्योंकि ये क्या है, बोला, उसने तुरंत मतलब झूठ बोला, किसी ने मुझे उसके लिए मतलब लेने के लिए भेजा बोल करके झूठ बोला। मतलब एक आदमी को एक पग मिलता है, इसलिए मेरा पग भी दूसरा मांगा, इसलिए मैं उसके लिए लेकर आया बोल करके उन्होंने मेरे को झूठ बोला। क्योंकि मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये शराब पीता था। तो जो भी है, मैंने वो भाई को बहुत प्रभु का प्रेम से समझाया हम कौन है ना। वो उसको बहुत पछतावा हुआ। बाद में उन्होंने कबूल किया कि मेरे से गलती हुआ, मैंने वो ट्रैक्ट भी नहीं बांटा और मैं प्रभु का नाम ऊंचा नहीं किया, मेरे से गलती हुआ, पछतावा किया। वो बहुत अच्छा समर्पण में आया, फिर वो प्रभु में बैठ गया। मैं बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु हमारे जीवन में कई लोग कई अवस्था के अनुसार वो भाव में गिर जाता है, लेकिन प्रभु का चुना हुआ है तो प्रभु उसको मन फिरावट के लिए अवसर देता है, मौका देता है। और जरूर मानो प्रभु हमें गिरने नहीं देता या उस गिरा हुआ अनुभव में पड़ा रहने नहीं देता। प्रभु ने उस भाई को भी बचाया। ऐसा कई लोगों के जीवन मैंने देखा है कि मतलब वो लोग में प्रभु का जन्म है वो बात कोई भूल करके जीने लगता है। कितना दुख भरा बात है। नए जन्म पाया हुआ हर एक व्यक्ति को अब्बा पिता करके सुबह उठते ही पिता से प्रार्थना करना चाहिए, बात करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं करता। अभी तक उनका नया जन्म हुआ, उनका उद्धार हुआ, मैं एक प्रभु में एक नया सृष्टि है, वो बात भूल जाता है। क्या आपके जीवन में ऐसे कभी धोखा हुआ है? आप सोचो प्रियो, यदि वो ट्रैक दिया होता, मैं इधर भी नासिक में भी आने के बाद में मैं बहुत नेट्स लोगों को, ऐसा कई लोगों जो ड्यूटी वगैरह करता है, उनको मैंने हमेशा उनको बोलता है कि आप ट्रैक लेकर जाना, लोगों को ये बांटना। क्यों बांटना है? अगर वो लोग आगे से बांटेगा तो फिर दूसरे लोग बोलेगा अब तो बहुत बड़ा प्रभु का प्रचार करता था, ये गलत क्या क्यों करता है, तुरंत उनको रोकेगा। तो फिर लोग सावधान हो जाएगा, अरे यार मैं तो प्रभु के जन्म में इन लोगों को सुसमाचार दिया है मेरे जीवन में। पहली बात, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इवन अगर कुछ गलती भी होता है परंतु दूसरे लोग उनसे बात करेगा। कितना अनोखा बात है। हाँ प्रियो, पवित्र लोग कितना सावधान होना चाहिए, हर बात में बहुत सावधान रहना जरूरी बात है। आज हमारा आत्मिक जीवन कैसा है? यहाँ पर बोलता है हम परमेश्वर के संतान कहलाता है, उसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा प्यार दिया, प्रभु ने प्रेम दिया। हाँ, और हम है भी। हम है भी, मतलब उसमें कोई संदेह नहीं। अभी भी आपको संदेह है क्या? संदेह मत करो प्रियो। अगर आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु मान करके ग्रहण किया है, जरूर आप प्रभु का बेटा है। आप स्वर्ग आपको कबूल किया है, स्वर्ग आपको स्वीकारा है, उसमें कोई संदेह नहीं। आपको उसमें अविश्वास लाने के लिए भी शायद हो सकता है, विरोधी कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको ये जानना, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर उद्धारकर्ता ग्रहण किया, निश्चय प्रभु ने आपको अपना संतान होकर ग्रहण किया है। और आगे, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। देखो, हमें ये संसार नहीं जानता। क्यों? हम उनके बीच में उनके जैसा जीवन बिताता है। एक्चुअली उनके जैसा जीवन नहीं बिताता, हमें एक अलग दर्जा का जीवन बिताता है, हम स्वर्गीय नागरिक समझ करके जीवन बिताता है, फिर भी लोग हमें तकरीबन उनके जैसा उनको लगता है। इस कारण उसने उनसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे,
क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हो, कितना सुंदर बात है। अभी हम प्रभु के जैसा नहीं बना, परंतु हम प्रभु के जैसा बनेगा, हम यीशु मसीह के जैसा बनेगा, है ना? अभी कोई ना सोचे कि मैं प्रभु के जैसा बन गया। कभी कभी लोग हमको ऐसा भी सोचने लगता है, अभी मैं प्रभु के जैसा बन गया। नहीं प्रियो, अभी नहीं बनेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, अभी हम किसी भी प्रकार हम परिपूर्ण नहीं बन सकता। प्रभु यीशु मसीह ये जगत में जब से आया, तब से वो पाप रहित था, वो उसमें पाप नहीं था, वो पाप नहीं जानता था। वो एकदम हमारे लिए हर बात में एक अच्छा आदर्श बनकर जीवन बिताया। हमें उस आदर्श पर चलने के लिए उन्होंने हमें नया जन्म दिया। नया जन्म पाने के बाद में हमें ये दुनिया का रीति में, पाप का मार्ग में नहीं चलना, हमें आत्मा का अगुवाई में चलना। प्रभु की आत्मा जैसे हमें अगुवाई करता है, उस अगुवाई में अगर हम नहीं चलता तो सबसे बड़ा धोखा है। हमें जीवन में भटकना है। कई बार लोग मतलब हमें मिला हुआ आत्मा का बारे में भी नहीं समझता। प्रभु ने हमें आत्मा क्यों दिया, हमें आत्मा में चलने का कितना बड़ा गौरव है, ये जानना प्रियो। दिन प्रतिदिन जो व्यक्ति, मैं आपको एक बात पूछूं, आप कितना दिन हो गया अपनी एक भी पापों से मन फिरते हुए? आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को प्रभु की आत्मा हमारे जीवन का गलतियों को दिखाएगा। आत्मा में जितना अधिक आप चलते जाएगा, उसमें बढ़ते जाएगा, अपनी गलती, दूसरे की नहीं, अपनी गलती आपको कभी दिखाई दिया? क्योंकि आप आत्मा में चलता है तो आप प्रभु के साथ एक बनकर चलता है। उस अनुभव में आपका अपना गलतियों को प्रभु बताएगा, दिखाएगा। तब हमें क्या करना चाहिए? तुरंत मन फिरना चाहिए, पछतावा करना चाहिए। वो प्रभु, मैं आपके साथ चलते हुए मुझे कितना अनोखा अनुभव आया, मेरे से कितना ऐसा गलती हुआ, मेरा ऐसा गलतियों के लिए प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूं बोल के मन फिरेगा, पछतावा करेगा। कभी हुआ? और ऐसे नहीं हुआ तो आप आत्मा में नहीं चलता। आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को हर रोज एक मरने वाला अनुभव पड़ेगा। आपको याद होगा जब इतना अच्छा आत्मिक जन, इतना अच्छा प्रकाश पाया हुआ प्रेरित पौलुस का एक शब्द पहला कुरिन्थी 15:31 में है, उसके आखिरी भाग में, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। हाँ देखिए, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमें जो व्यक्ति आत्मा में चलता है तो उसको प्रतिदिन मरने की जरूरत है। बोलने का अर्थ, कई बातें जो प्रभु नहीं चाहता वो मुझ में जीवित दे करके दिखता है, उसको मारना है, उसको मारना है पूर्ण रूप में, उसको रहने नहीं देना, कंप्लीटली उसको मारना। तभी हम एक विजयी जीवन बिता पाएगा। तभी हम आत्मा में और भी सामर्थ्य पाते हुए हम मसीह को मतलब प्रदर्शित करने वाले एक व्यक्ति बनेगा। बहुत श्रेष्ठ बात है। जरूर आत्मा में चलना सीखना, आत्मा में चलना प्रियो। हम प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग आत्मा में चलना, हमेशा प्रभु की आत्मा में चलने वाला प्रेरित पौलुस ये अमर बोलता है, मैं रोज मरता है। ऐसा कोई दिन नहीं उसको प्रभु की आत्मा कुछ ऐसा गलती नहीं दिखाता, तुरंत उसमें से वो मन फिरता, पछताव करता, उस विषय के लिए वो मर जाता। कितना अनोखी बात है। एक आत्मिक, मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि प्रियो, हम कितना भी मतलब प्रभु का निकट जाएगा, उतना अधिक हमारा कमजोरी, हमारे बेलहीनता, हमारा जीवन का जो प्रभु ना चाहने वाला बातें प्रभु हमें दिखाई देगा, हमें वो प्रकाश में देख पाएगा। तुरंत हमारे काम है वो उसको कबूल करना और पूरा पछताव करना। हमें आत्मीय जीवन में उन्नति पाने की इच्छा है तो, हम मसीह के रूप बनना चाहता है तो, प्रभु के आगमन में हम प्रभु से भेंट करना चाहता है तो, हमेशा हमेशा प्रभु की चेहरा देखने के लिए अगर चाहता है तो अभी ये कार्य हमारे जीवन में होते रहना चाहिए। आज कहाँ तक ये काम होता है? आगे, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, देखो बोलने का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन में मैं भी उसकी जैसा बनूंगा, मैं उसकी जैसा बनने वाला है। ये आशा अगर प्रभु ने आपको इस नया जन्म के द्वारा दिया है तो वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। देखा, ये सच्ची बात है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक पवित्र जीवन बिताने के प्रति उत्साह रहेगा। आपका उत्साह बाकी कुछ बातों को जीतने के लिए नहीं, एक सच्चा पवित्र जीवन। आज कल से बढ़कर के आज पवित्र जीवन के प्रति हमारे अंदर भूखलास है क्या? पवित्र जीवन का महत्व आप समझ में आ रहा है ना? मतलब क्योंकि पवित्र जीवन नहीं बिताते हुए प्रभु के संगति में नहीं चल सकता।
प्रभु के साथ चलना है तो हमें पवित्र जीवन बिताना जरूरी बात है। प्रियो, निश्चय हमारे जीवन में हमें जो जो बात प्रभु प्रकाशित करता है, तुरंत जो प्रभु नहीं चाहता उसको दूर करने का एक मन हमारा होना चाहिए, एक तैयारी हमारा होना चाहिए, और प्रभु जरूर बताता है। इसलिए जो जिसको भी नया जन्म मिला है उसको पक्का ये आशा प्रभु ने दिया है, प्रभु का आगमन में हम प्रभु के साथ जाएगा। चले लोगों को बोला था ना, यूहन्ना 14 अध्याय में शुरुआत से बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना, क्योंकि प्रभु ने बोला मैं कि जा रहा हूँ है, अभी मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहेगा, लेकिन मैं किस लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जाता हूँ। जब वो घर तैयार करेगा, यहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहने के लिए, फिर से आकर मैं तुझे ले जाऊंगा। ये आशा ये प्रभु ने अपनी हर एक उदार पाए वाले लोगों को दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु हमें उस जगह पे ले जाने वाला है जहाँ प्रभु रहता है, वहां पर ले जाने के लिए। ये भी कितना आशा भरा बात है। ये बात के कारण कोई भी जीवन में कुछ भी बात आता है तो भी हम लोग उस बातों पर चिंता नहीं करता है ना। इसलिए मरने के समय में मरने वाले लोगों के प्रति भी हम लोग इतना रोता नहीं है ना। कौन सा जो प्रभु में सो गया, प्रभु में नहीं सोया है तो भी अभी उनके प्रति रोने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें मालूम है मरने के बाद में तुरंत वो एक ही प्रभु के पास जाएगा, नहीं तो वो दंड पाने वाले जगह में जो प्रभु को भूल करके जीवन बिताता है। अब इसलिए ना प्रभु का कभी नहीं भूलना। पाप में जीने वाला व्यक्ति प्रभु को भूल जाता है। जो भजन संहिता 9 अध्याय का 17 वचन में क्या लिखा है, प्रियो एक बात जरूर जानना, आप प्रभु को भूलने वाले अनुभव में कभी ना जाए। प्रभु का उपकारों को कभी नहीं भूलना प्रियो। उसका 9 अध्याय का 17 वचन। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। देखा, जो परमेश्वर को भूल जाता है वो सब कहाँ जाएंगे, उस अधोलोक में। बोलेगा तो यहाँ पर वो धनवान व्यक्ति पड़ा है ना। यीशु मसीह ने जब वो धनवान और लाजर के बारे में कहा ना, कहानी नहीं सच्चाई है ना, वहां पर वो चले जाता है। जो भी व्यक्ति प्रभु के बिना प्रभु को भूल करके इस उद्धार को ना पाते हुए जो मरता है प्रियो, वो कोई भी जात का हो, वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा प्रधान हो, पंत प्रधान, बहुत बड़े बड़े आदमी हो सकता है, वो चाहे आज दुनिया में सबसे संपन्न राष्ट्र और महान व्यक्ति करने वाला अमेरिका का प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, अगर वो नया जन्म नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, मरने के बाद तुरंत वो उस दंड पाने वाली जगह में वो पाताल में पहुंच जाएगा। उस दिन से वो रोना शुरू करेगा। कितना भयंकर बात है। तो इसलिए हमारे जीवन में पहली बात हमें प्रभु को नहीं बोलना, प्रभु को उपकारों को भी नहीं बोलना। आज आपने सुबह उठते ही प्रभु को आपने उद्धार पाया था, आपका उद्धार करने के लिए प्रभु ने बहुत बड़ा दाम चुकाया था, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। जब उद्धार पाया उस टाइम पर दिया, वो नहीं, रोज देना। आज के दिन भी आप सुबह उठने से पहले आपने कितना उपकार पाया, क्योंकि आपने अच्छा रीति में सोया ना। नींद कौन दिया है? जब भजन संहिता 4 अध्याय का 7 वचन में क्या लेगा, 7 वचन नहीं तो 8 वचन, भजन संहिता 4 अध्याय उसका 8 वचन होगा। मैं शांति से लेट जाऊंगा। कौन सा वचन है? 8। हाँ, भजन संहिता 4 का 8 वचन में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। देखो, आपने उपकार पाया। कल रात को आप अच्छा नींद लिया, कौन नींद दिया? अरे प्रियो, कितने लोग नींद का गोली खाने के बावजूद भी उनको नींद नहीं आया, और तो आप बिना गोली खाते हुए आपको अच्छा नींद दिया ना, प्रभु ने उपकार पाया है कि नहीं? आपके घर में चोर आया, आपके जीवन में बीमारी आया, कुछ भी नहीं आया। अब देखो कौन संभाला? उपकार नहीं, प्रभु का उपकार नहीं, प्रभु को उपकार है। इसका मतलब क्या है कि हम एक दिन और भी सुबेरे उठते ही हम कितनी बातों के लिए प्रभु को उपकार के लिए धन्यवाद देना चाहिए। पर तो क्या है कि अधिकतर लोग ये बातों को नहीं समझता है, नहीं समझता। हम लोग प्रभु का कोई भी उपकार को नहीं बोलना, एक एक बात याद करके प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु हमको जगाता है, प्रभु हमको उठाकर बैठाता है, प्रभु हमें चलाता है, सारे काम बेल प्रभु का है। प्रभु बेल देते बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा खाने से हमें ताकत नहीं मिलता। कितने लोग खाते खाते चारपाई में लेटा हुआ है,
वो खुद खड़ा नहीं हो पाता, उसको अच्छा अच्छा खाना देता है, अच्छा विटामिन का जो भी डॉक्टर बोलते हैं ऐसा खाना खिलाता है, तभी भी खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि बेल प्रभु देता है, बेल प्रभु का है, ये जानना। इसलिए हमें प्रभु, इवन मैं बात करता है तो मैं अपनी ताकत में नहीं, प्रभु दिया हुआ उस सामर्थ्य में है, इसलिए मैं उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बोलने का अर्थ क्या है, जो व्यक्ति आत्मा में चलेगा उसको ये सारे बातों का ज्ञान रहेगा। नहीं तो हम दुनिया के रीति में, शरीर के रीति में सोचने लगता है, उसको ये समझ नहीं रहता, क्योंकि उनका समझ भ्रष्ट है। तो मैं बोलने का अर्थ क्या है कि प्रयोग, आज प्रभु के और निकट जाने के लिए आपको इच्छा है क्या? जितना आप निकट जाना है उतना अधिक आपको अपनी पाप और बुराई त्यागने के लिए तैयारी चाहिए, क्योंकि कई बार कई बातें हमारे जीवन में से ऐसा लिपटा रहता है, वो कितना भी निकालना चाहता है तो निकलता ही नहीं, तो फिर उसके लिए कितना गहरा पछतावा चाहिए, है ना। वचन में जब नीति वचन, आपको याद होगा, नीति वचन 20 अध्याय का 9 वचन में एक सवाल है, नीति वचन 20 अध्याय का 9 वचन। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ? कौन कह सकता है? आप थोड़ा देखिए, आप कितना भी, देखो आपने कई बार आईना के सामने खड़ा हुआ ना, आईना के सामने खड़ा होने के टाइम पर उधर ठीक से अच्छा ज्योति नहीं है तो आपको शायद ओके लगेगा, और अच्छा ज्योति में आपको देखेगा, अरे गंदगी बहुत है, मैंने ठीक से मुंह नहीं धोया, ठीक से कंघी नहीं किया, ठीक से मैंने ड्रेस नहीं पहना, बहुत बातें दिखाई देता है। नहीं तो पहना हुआ ड्रेस में गंदगी है, कब अच्छा ज्योति में देखता है तभी मालूम पड़ता है। इसी प्रकार अभी आप थोड़ा प्रभु की इस वचन को भी उस ज्योति के अंदर आत्मा में रह करके अपने जीवन को, अपने हृदय को थोड़ा परखो। मेरे हृदय में ऐसा कोई बात है क्या जो प्रभु नहीं चाहता है? ये बात को परखो। मैं पूर्ण रूप में अभी जैसा, मतलब मेरे हृदय की दृष्टि से मैं प्रभु को देख पा रहा है, ऐसे बोल पाएंगे? हृदय में कोई भी कुटिलता भाव नहीं रखना, हमारे जीवन में हर समय प्रभु को देखते हुए चलना। मतलब परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद कैसे चलता था, वो क्या बोलता है, जो 16 भजन संहिता का 8 वचन आपका याद है ना, क्या बोलता है? मैं निरंतर प्रभु को मेरे सामने रहेगा, यहोवा को मेरे सामने रहेगा। बोलने का अर्थ क्या है? पढ़ना, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। देखिए, मैं निरंतर, इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा प्रभु की ओर देखता है, प्रभु की ओर देख करके प्रभु की चेहरा मेरी ओर कैसा है, प्रभु मुझ में आनंद देखी नहीं, ये बात को देख करके चलता था दावीद। ओ, इसलिए प्रभु ने बोला मेरे दिल के जैसा दावीद। शायद मानव को शिमेई जब दावीद को गाली दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था, ये सारी निंदा कर रहा था, बदनाम कर रहा था, तब दावीद उसकी तरफ देखने के टाइम पर उसकी तरफ नहीं प्रभु की तरफ देखा होगा। तब प्रभु ने बोला, नहीं बेटे दावीद, तू मेरे दिल के जैसा बनो। तब दावीद को शिमेई आकर के बोलता है, ये कौन होता है मेरे स्वामी को इतना गंदी बात बोलने वाला, मैं अभी जाकर उसका गला काटूं? दावीद ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, उसको बोलने दे, क्योंकि यहोवा ने उसको परमिशन दिया है, यहोवा ने कहा है कि तू जाकर कैसे कहो। इसलिए आज का ये श्राप प्रभु मेरे लिए आशीष में बदलेगा। आपको मालूम है ये ज्ञान दावीद को कैसे मिला? पहली बात, अपने बेटा ही खिलाफ होकर के अबशालोम के सामने से भाग रहा है। आप देखिए वो कितना दुख रहेगा, अपना बेटा ही पिता का खिलाफ में काम कर रहा है, अपना बेटा ही पिता को खत्म करना चाहता है। अब देखिए प्रियो, वो पिता का दिल कैसे होगा ना, कितना दुख होगा। आप सोचिए, एक पिता को बेटा मारने के लिए अभी भगा रहे, आप सोचो, ये आपका जीवन में ऐसे कुछ अनुभव आएगा तो आपको कैसे लगेगा? और उस समय में और कोई और भी आपको माना निंदा करके श्राप देता है तो कैसे सह सकता? क्योंकि उसके पास सामर्थ्य है। अब उसको चलो कम से कम इसको तो कम से कम मिटा देता हो, ऐसे भी नहीं सोचा दावीद। क्यों? क्योंकि दावीद हमेशा प्रभु को अपने सामने रखा। प्रियो, इससे बढ़ करके आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है ना, हमारे साथ है। जब हम आत्मा में चलते हैं तो हमेशा हम प्रभु का वाणी सुन सकते हैं,
हमें इस समय में क्या करना चाहिए, है क्या सोचना चाहिए, क्या अनोखा बात है प्रियो। है अभी हमको ये बात को जानना है कि मेरे जीवन में, मेरे हृदय में किसी के प्रति शायद हो सकता है हमको किसी ने बहुत निंदा किया होगा, है बहुत बदनाम किया होगा, है बहुत तुच्छ किया होगा, है दूसरे के सामने हमें बहुत भाव की तरह निचोड़ा होगा, लेकिन हमारे दिल में उनके प्रति कोई नफरत कड़वाहट है क्या? सच में प्रभु हमारे अंदर आ गया करके कब मालूम पड़ेगा? प्रतिकूलों में। इसलिए प्रभु ऐसा प्रतिकूल देता है कि लोगों का ऐसे समय में है मैं उनको कैसा उसको सामना कर पाता है। ये मनुष्य की बुद्धि में होने वाला, सामर्थ्य में होने वाला कार्य नहीं प्रियो, ये प्रभु की आत्मा का अनुग्रह बिना कभी नहीं संभव है। ऐसे लोगों को भी क्षमा करके, ऐसे लोगों को भी अपना मित्र जान करके एक मित्र के समान उनके साथ व्यवहार करना, ये पवित्र आत्मा का सहायता बिना कभी नहीं हो सकता। आप देखो कितने लोग इस ज्ञान को ना होने के कारण छोटी छोटी बातों में ठोकर खाया। क्यों ठोकर खाया? ठोकर इसलिए खाया वो प्रभु का सत्य वचन में बना नहीं रह पाए। प्रभु ने बताया वो वचन में नहीं, मसीह जीवन में। आपको पहला पत्रोस 2 अध्याय का 8 वचन है, देखिए हर बातों में प्रभु का वचन बराबर कहता है। लोग कोई भी ठोकर खाता है तो ये वचन का अज्ञानता और वचन में ना बना रहने के कारण है। थोड़ा पढ़िए। वचन को न मानने से ठोकर खाते हैं। देखा, वे लोग वचन को ना मानने से ठोकर खाते हैं। कितना तो आप तो देखो प्रियो, आपको प्रभु ने वचन दिया ना, आप क्यों वचन भूल गया, क्यों वचन छोड़ दिया? ये ऐसा कोई भी अवस्था आएगा, वो अवस्था में भी पार होने का कृपा प्रभु देगा करके प्रभु ने आपको वायदा दिया, और आप वो वायदा प्राप्त करते बिना अपनी समझ की सहारा लेकर के गिर गया। प्रभु का वचनों में इतना सामर्थ्य प्रियो। पत्रोस पानी के ऊपर चला क्योंकि प्रभु ने बोला आओ मेरे पास, क्योंकि उसको प्रभु के पास जाने की इच्छा था। प्रभु ने शब्द दिया आओ, वो एकदम नौका से पानी के ऊपर चलने लगा, लेकिन फिर उसका अपना समझ का सहारा लिया। अरे मैं पत्रोस पानी के ऊपर चलता है, अरे हवा में कहीं मैं डूब जाएगा तो? देखिए संदेह किया, इसलिए प्रभु ने उसको अल्पविश्वासी कहा। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु का वचन जो कहता है ना वो सत्य है, उस पर संदेह ना करो। उस पर संदेह करना तक पाप है। कितनी बार कितनी वचनों में संदेह किया होगा ना, हमारे अवस्थाओं में चारों तरफ से कुछ ऐसा कुछ कष्ट आया, तकलीफ आया, मुसीबत आया, तुरंत हम वचन छोड़ दिया, वचन क्या कहता है करके नहीं ढूंढा, हम अपनी समझ के सहारा लिया और अपनी समझ के अनुसार भागने लगा, गिर गया, दुखी हो गया, निराश हो गया, याव छोड़ दिया, प्रभु का नाम को निंदा किया, दूसरे के सामने हमारा एक विश्वासी का जो गवाही तोड़ दिया। कितनी बार कितने ऐसे पवित्र लोग हैं उनके जीवन में ऐसे अवस्था आ जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आप आत्मा में चलो, आत्मा का अधीन रहो। अब हमेशा परखने का मैं आत्मा में है कि नहीं। मैं कई बार मतलब गाड़ी चलाते वक्त आजकल रोड हमारा आपको मालूम है बहुत गड्ढा रहता है। गवर्नमेंट इतना अपने से पैसा लेता है लेकिन वो रोड ठीक नहीं करता। कई ऐसे गड्ढे में गिरने के टाइम पर थोड़ा सा चेहरे में वो खुशी डूब जाता था। तुरंत मेरे बेटी ग्रेस मुझे याद दिलाता था, पापा आत्मा में नहीं, आत्मा में नहीं। तुरंत वो मेरे को इतना शौक लगता था। सही बात है, मेरे सोच में मैं शरीर में चला गया, मैं शरीर के अनुसार सोचने लगा, तुरंत उसको वो बात समझ में आ गया। देखो कितना अनोखी बात है ना। एक व्यक्ति आत्मा में नहीं है तो हमें जरूर उसके चेहरे से ही समझ सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। देखो जरूर कई ऐसा अवस्था में अपन दुखी बन सकता है, आंसू बहा सकता है, लेकिन उस आंसू बहाने के टाइम पर भी लोगों को मालूम पड़ेगा ये आत्मा में, आत्मा में भी आंसू बहा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी आंसू बहाया, तो वो शरीर में नहीं गया, वो आत्मा में ही था। तो मैं बोलने का अर्थ क्या है, हमें हर वक्त में आत्मा में चलना सीखना, आत्मा के अनुसार चलना। कोई भी परिस्थिति हमें शरीर में ले जाने का हमारा ऐसा अवस्था में ना गिरे, क्योंकि एक आत्मिक जन शरीर में जाना, शरीर के अनुसार चलना वो प्रभु का लिए निंदा है। और वो कितना भी कोशिश करें
अभी आप दुनिया का कोई भी काम में आ जाता है तो उस समय में जरूर आप शरीर में हो जाते हैं, अभी भी आत्मा का कंट्रोल आप में होना चाहिए। दावीद हमेशा प्रभु को अपने सामने रखा है। आज हमें क्या करना, हमें अपने आप को आत्मा का अधीन करना। मैं आत्मा का अधीन हूं, मैं किसी प्रकार भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे द्वारा प्रभु कहेगा, ये बात चाहिए। तो अभी प्रभु का वचन में अगर हम एक सच्चा दिल नहीं रखता है तो हम प्रभु के साथ चलता है, और दिल अच्छा नहीं रखता है तो वो व्यक्ति के साथ प्रभु का अवस्था क्या रहेगा, है ना। भजन संहिता 73 अध्याय का पहला वचन में आप थोड़ा ध्यान से देखना, प्रभु किसके लिए बना है? सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। देखा, सचमुच इसराइली के लिए, सचमुच इसराइल। ये सचमुच इसराइल बोला तो मुझे एक शब्द बहुत जल्दी याद आया। कौन सा? प्रभु ने नतनएल को देख के गवाही दिया था, आपको याद है? वहां पर एक पद इस्तेमाल किया है ना, हमारे यूहन्ना का सुसमाचार में 12 अध्याय का 47 वचन में, आपको याद होगा। देखो देखो, हाँ, ये सचमुच इस्राएली देखा, है। सचमुच आ गया ना। सचमुच, सचमुच इसराइली का खूबी क्या है? हाँ, इसमें कपट नहीं। देखा, उसका दिल में कपट नहीं। क्या गवाही है ना, कितना अच्छा गवाही है प्रियो, उसका दिल में कपट नहीं। प्रियो, जिसका दिल में कपट नहीं करके स्वर्ग गवाही देगा, इससे बढ़कर के क्या चाहिए? हमारा अभी हमारा दिल को अगर परखेगा तो कपड़ता है क्या? क्योंकि हमारा हम जो ही नहीं है तो पर तो हम दिखाना चाहता है, नहीं मैं बहुत आत्मिक हूं, मेरे को प्रभु के प्रति बहुत भूख प्यास है, जबकि भूख प्यास कुछ भी नहीं। शायद तो दूसरे लोगों ने जगह जगह करके मतलब फोर्स देख के प्रभु के उपस्थिति में आया होगा, लेकिन अपने आप को क्या दिखाएगा दूसरे को? मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं बहुत प्रभु को चाहता हूं, ऐसा देखा कपड़ा कितना दिखावा करके धोखा खाता है। प्रियो, सच्चा भक्त को कोई दबाव करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, कई लोग आराधना में आने के समय में, कितनी लोग आराधना में आने के समय, हम जब भी इकट्ठा होता है तो आराधना है, जीवन नहीं आराधना है। जो व्यक्ति वास्तव में आत्मा में चलता है ना, वो व्यक्ति का हर समय आराधना है, क्योंकि आराधना आत्मा में है, सत्य में है। प्रभु ने कहा ना, प्रभु ने कहा सच्चा आराधक कैसे आराधना करेगा? आत्मा और सच्चाई से, है ना। जब यूहन्ना 4 अध्याय का 23-24 वचन, परंतु वह समय आता है वर्ण अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। देखो, आत्मा और सच्चाई से करेगा। आत्मा और सच्चाई से करने का अर्थ क्या है प्रियो? आपका दिल में कपट ना रखते हुए प्रभु का आत्मा में चलने वाला अवस्था, आप कुछ भी करता है ना, सब प्रभु की आराधना। आप गीत गाता हो या भजन पढ़ रहे हो, आप कोई काम भी कर रहे हैं ना, वो तक आराधना है प्रभु के लिए। प्रभु को प्रसन्न करते हुए, कई बार लोग क्या सोचते हैं, चलो हम अभी आराधना करें, फिर अभी तक क्या कर रहा था? देखो, ये सब उनका अज्ञानता है। प्रियो, एक सच्चा प्रभु का जन का जीवन हमेशा प्रभु की आराधना का जीवन है। हम जो भी करता है प्रभु के लिए करता है, दिखाने के लिए नहीं। ये जो दिखाने के लिए जो करता है ना, उसके लिए कभी थोड़ी देर के लिए आराधना, ऐसा वास्तव में ऐसे आराधना होता है क्या? अब बाकी समय में शरीर में था, अभी आत्मा में आ गया, अभी हम आराधना करेंगे, ऐसे भी होता है क्या? ऐसा भी नहीं होता प्रिय। ये सब कपड़ता का एक चिन्ह है। कई लोग क्या सोचता है, चलो अभी हम मिलकर के गीत गाएंगे, अभी हम प्रभु का आराधना करेंगे, तो अभी उससे पहले क्या कर रहा था? आत्मा में नहीं था। बहुत अच्छा रीति में समझो, प्रभु में जो भी लोग हैं प्रियो, प्रभु के लिए समर्पित है, प्रभु के आत्मा का अधीन है, वो आत्मा में चलता है। और हम आत्मा में चलते हुए जो भी कार्य करता है ना, वो सब प्रभु के लिए एक आराधना है। प्रेज द लॉर्ड। अपन आपस में वचन भी बांट रहा है ना, ये भी एक आराधना है। सब प्रभु को दंडवत करता है ना, वो भी एक आराधना है। हम प्रभु को धन्यवाद देता है ना, वो भी एक आराधना है। आत्मा में जो भी काम, क्योंकि प्रभु ऐसे आराधकों से प्रसन्न रहता है और ऐसा ही आराधकों को ढूंढता है। ये आराधना पुराने नियम में नहीं था, ये सिर्फ मंडली को मिला हुआ सौभाग्यता है।
पुराने नियम में कोई भी उस प्रकार का आराधना नहीं कर सकता था, क्योंकि उनमें आत्मा नहीं था और उनका आत्मा भी एक मरा हुआ अनुभव में था। वो क्या आराधना करेगा? वो शारीरिक आराधना करता था। इसलिए उन लोगों को सब ड्रम बजा करके ये सब करके ये करना पड़ता था। तभी भी उसमें प्रभु प्रसन्न नहीं था। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में एक सच्चा आराधक, एक सही आराधक बन के जीवन बिताना। तो हमारा आराधना में प्रभु प्रसन्न होना है तो हमारा दिल कैसे होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आज मेरा दिल पवित्र है क्या? प्रभु परखेगा तो हमारा दिल को देखता है तो प्रभु क्या गवाही देगा? दिल में किसी प्रकार का प्रभु ना चाहने वाला कोई बात है क्या? हमारा विचारों में, भावनाओं में ना, कई लोग प्रभु का वचन सुनने के समय में भी उसका दिल में बहुत बुराई है, कई प्रकार का नफरत कड़वाहट रह करके वो वचन सुनते हैं, गीत गाते हैं। क्या फायदा प्रिय? ऐसे आराधना में प्रभु प्रसन्न होगा? कभी नहीं। नजरेन को देख के बोला ना, ये सचमुच इसराइली है, उसका दिल में कपट नहीं। तो यहाँ पर भी पड़ी बाकी, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हाँ। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है हाँ। कि उसकी आराधना करने वाले क्या? आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हाँ, आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारा दिल कैसा है प्रिय? और हमारा दिल पवित्र नहीं है, उसमें कपटता है, क्या वो आराधना में प्रभु प्रसन्न होगा? नहीं। कायन का बात वही था ना, कायन में और उसका भेड़ में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, परंतु हाबेल में और उसका भेड़ में प्रभु प्रसन्न हुआ। प्रभु की आराधक कैसा है? कि स्वर्ग देखता है। आज हम प्रभु की उपस्थिति में है तो प्रभु हमें देखता है तो प्रभु का दिल को आनंद है क्या? हमारे दिल में एक सच्चा निष्कलंक निष्कपट दिल से हम प्रभु को पुकार पाता है क्या? हम सिर्फ प्रभु प्रभु कहता है, पर हमारा दिल सच्चा नहीं है तो, निष्कपट नहीं है तो। क्योंकि आपको याद होगा 51 भजन संगीता का 6 और 7 वचन पढ़ना। 51 भजन संगीता का 6-7। देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है हाँ। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हाँ। जुपा से मुझे शुद्ध कर हाँ। तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हाँ। मुझे धो और मैं हिम के से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हाँ, क्या बात है ना? प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता है, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता है। आप देखो प्रियो, आज कई बार कई लोग बात करने के टाइम पर ही हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग कपटता से बात करता है करके, बहुत कपटता से, मतलब लोगों को खुश करने के लिए। आपको मालूम है, जब मंडली के अगुवाओं को बाकी लोग जब भी बात करता है ना, वो जरूर मुझे खुश करने के लिए कई बात करता है। हम रोज मतलब यूट्यूब में आपका संदेश सुनता है, लेकिन सच्चाई उसमें है ही नहीं। देखो, बहुत कम लोग हैं जो सच बोल रहे हैं, बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं करके उसी टाइम पर ही आत्मा में मालूम पड़ता है। कितनी धोखा है प्रियो। हम ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या प्रियो, ये प्रभु भी सुन रहा है। आपको मालूम है, आपने बोला वो शब्द का भी आपको लेखा देना पड़ेगा। वो शब्द प्रभु का दास भूल जाएगा। मैं इसलिए बोला ना, हम लोग बहुत बात बोलता है पर प्रभु नहीं बोलता। तो बहुत लोगों का खूबी क्या है, वो लोग प्रभु की बात भूल जाता है, कुछ दुनिया की बात नहीं भूलता। और आप सोचो, आपने किसी को भी मतलब 100 रुपया दिया, वो 2 दिन के बाद देगा बोला, आप भूलता है क्या? 2 दिन या 2 साल के बाद भी आप नहीं भूलेगा। पर तो आज सुना वो वचन 2 दिन के बाद आपको पूछेगा तो आप भूल जाता ना। पर क्या है कि प्रभु की वचन को आपका दिल में स्थान नहीं, पर दुनिया को आपका जीवन में स्थान है। अभी भी बहुत लोगों के जीवन में वो मूर्ति है, दुनिया की। वो उस समय में बोला हुआ कहानी अभी भी याद है। कितने साल पहले, 10 साल पहले सुना। देखिए, पर तो 10 साल क्या, 10 घंटा पहले सुना हुआ वचन को पूछेगा तो लोग भूल जाता है। इसका मतलब क्या है कि उनका दिल में प्रभु के प्रति और उसका वचन के प्रति स्थान नहीं, उसका महत्व नहीं जानता। ये भी एक बड़ा भयंकर बात है। अपन बहुत बातों में, आपको याद होगा याकूब उसका बारे में कहता है, याकूब का पत्र है, उसका पहला अध्याय का 22 से 24 तक पढ़िए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ। केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ। जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ।
क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो हाँ, उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है हाँ। जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, हाँ। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता हाँ। और तुरंत भूल जाता वो है। तुरंत भूल जाता है। देखो, वचन सुनने के बाद में बहुत लोगों का जीवन का अनुभव ऐसा ही है, तुरंत भूल जाता। मैंने ये बात कई लोगों के जीवन में, सब लोग नहीं, बहुत अच्छा प्रभु का वचन के प्रति सच्चा भूखा प्यासा लोग हैं। वचन सुनने के बाद में एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद पूछता है तो ये बोलने के लिए उनको आता है, ऐसा बहुत लोग हैं। बोलने के अर्थ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तुरंत ही भूल जाता है। प्रियो, प्रभु के वचन को आज भी हमारे दिल में कहां तक स्थान है? ये वचन हमारे दिल में रहता है क्या? ये वचन के अनुसार हम चल पाता है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। मैं इसलिए बोला, कदा कहानी नहीं बोलेगा। हमारा कोई लेन देन का बात है, दुनिया की बात है, आप नहीं भूलता है। तंगा लेना कोई भूल जाता है क्या? अरे मैंने काम किया था, वो काम भी भूल गया और लेना भी भूल गया, ऐसे होता है क्या? अरे 1000 बार पूछ कर याद दिलाएगा ना। अब देखो, दुनिया की बातों को नहीं भूलता, पर दो अनंत काल की बातें हम भूल जाते हैं। इसलिए जब इब्रानियों 2 अध्याय का पहला वचन क्या कहता है? इब्रानियों 2:1, ये सब चेतावनी उन्होंने हमें क्यों दिया? इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उसे दूर चले जाए। हाँ, आज कितनी लोग सुना वो बातों से बह गया। कितनी बार प्रभु ने हमें किस प्रकार का जीवन बिताना है सुनाया ना, पर तो हम बह गए ना, क्योंकि दुनिया के बात आया वो बहकाव में हम बह गया, क्योंकि हमारे में सामर्थ्य नहीं था। हम उस वजन में बना नहीं रह पाया, हम वजन से बहुत दूर चला गया। और बहुत लोगों का, आत्मीय लोगों का अवस्था ऐसा है, वो वचन से बहुत दूर दूर गया। आज उनको वचन के प्रति मतलब भूख प्यास नहीं, संगति के प्रति भूख प्यास नहीं। कुछ भी पूछेगा तो कुछ ना कुछ बहाना बोलेगा, बहक गया। प्रियो, आप कितना भी बोलो, प्रभु का वचन कहता है। कई लोग आज कितना, ये लॉकडाउन के बाद में अभी हम 8 हफ्ता प्रभु की मानव मेष का आचरण करने के लिए हमें एकत्रित होने के लिए पूरा मौका दिया। प्रभु में उसका महत्व नहीं जान करके, उस प्रकार की संगति में ना आते हुए कितने लोग, उनको पूछेगा तो इतना मतलब मुंह में इतना मीठा बात कहेगा, पर तो ये सच्ची बात है क्या? इसलिए आप कपड़ा करते हैं। प्रियो, आप किसको धोखा दे रहे हैं? मनुष्य को फंसा सकता है, पर तो आपका दिल को जानने वाला प्रभु को आप फंसा सकता है। प्रभु के सामने एक दिन खड़ा होना है, ये बात को समझता है क्या? आप भग गए कि नहीं? कितने अच्छी तरह मंडली में सिखाया, कभी भी हमें संगति से दूर नहीं रहना, कितने बार सिखाया, पर तो वो वजन से आप भग गए ना। वजन तो है प्रियो, वजन स्थिर है, वजन कहीं नहीं जाता, वजन नहीं बदलेगा, आप बदलता है। आप देखो, आपने कितनी वजन सुना, वो वजन के अनुसार अपने जीवन है क्या? पर दो अपन ऑटो से कितना अच्छा भक्ति करने के लिए सीखा है ना, ये सब कपटता है। प्रिय, कोई भी कपट भक्तों से प्रभु प्रसन्न नहीं रहता। प्रभु ऐसा लोगों के साथ संगति नहीं कर पाता, कपटता। प्रभु बहुत नफरत करने वाला बात है। एक सच्चा पवित्र दिल, दावीद वही 51:10 में भी एक चाहत करता है। भजन संहिता 51:10, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए शरीर से उत्पन्न कर। देखा प्रियो, बोलने का मतलब क्या है ना, हमारे जीवन में हम आत्मा में अगर कलंकित है, हमारा मन एक गवाही देता है प्रियो, फिर वो प्रभु के साथ सच्चा भक्ति कैसे करेगा? मैं इसलिए बोला, आप कितना भी लोगों की दृष्टि में अच्छा पहनना चाहेगा, प्रभु आपके साथ कैसे रहेगा मालूम है? एक सुंदर वचन में आपको बताता हूँ, है ना। 18 भजन संहिता में, 18 भजन संहिता उसका 26 वचन पढ़ना। 18 भजन संहिता का 26 वचन। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। हाँ, टेढ़े के साथ तो प्रभु तिरछा बनेगा। देखो प्रियो, अभी आपको ये बात तो बहुत बहुत प्यार से सिखा रहा है। अभी भी मन फिर ले, अपना वो धोखा का भावना सब छोड़ करके
सीधा मन के साथ है। शिमोन को पतरस ने कहा ना, प्रेरितों 8:21 में, तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है, तेरा मन प्रभु के परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। परमेश्वर के आगे तेरा मन सीधा नहीं। आप अपने आप को मन सीधा करके मनुष्यों को दिखाना चाहते हो और आप प्रभु के साथ बिल्कुल मिलकर नहीं चलते हो और आपको लगता है कि मैं बहुत होशियार है आपको होशियारगिरी आपको फंसाएगा प्रियो। ये वजन वो 18 का 26 और एक बार पढ़ेंगे। शुद्ध के साथ तो अपने को शुद्ध दिखाता, हाँ देखो, पवित्र लोगों के साथ एकदम प्रभु पवित्र दिखाएगा और टेढ़े के साथ तो तिरछा बनता है। हाँ, आपका ये खेल प्रभु के साथ नहीं। और ऐसा है तो प्रभु तिरछा होने का अर्थ आपको मारे बना, आपका क्या भविष्य रहेगा, कितना बड़ा नुकसान रहेगा। ऐसा मत करो प्रियो। अपने आप को मतलब पाव में जीते हुए, मनमानी में जीते हुए, प्रभु की इच्छा को त्यज करके जीते हुए, बातों में अपने आप को पवित्र दिखाने वाला ये तिरछा जीवन, इससे मन फिर लो। सच में आपको बहुत नम्र होने की जरूरत है। ऐसे लोगों को उसका कुटिला छोड़ने के लिए बहुत नम्र बनना पड़ेगा, अपने आप को छोटा करना पड़ेगा, ये सारे घमंड की बातों को त्यागना पड़ेगा। हल्का बात नहीं। वास्तव में आप कितना दिन से प्रभु के निकट नहीं गया, सच्चा दिल से आप कितना निकट जाना चाहेगा तो भी आप पाप रहकर के निकट जा ही नहीं सकता प्रिय। मैं इसलिए आपको पूछा, अपनी ये कपड़दा से मन फिरा हुआ कितना दिन हो गया, अपने पापों को कबूल करके सच्चा पछताव किया करते हुए आप कितना समय हो गया प्रियो। अब परखो, कई लोग साल में एक बार मन फिरता है, वो साल एंड में अपने हिसाब देखता है मैं कैसा रहा, ओ उस टाइम में प्रभु मेरे से गलती हुआ, क्यों हमको ऐसा हमारे कुछ बात मिला है तो प्रभु के सामने कबूल करेगा तो प्रभु क्षमा कर देगा। प्रियो, ये सब आपका एक नाटक का विचार है, आप अभिनय बहुत करते हो, धोखा मत खाओ प्रियो। आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को एक छोटा भी गलती होता है तो तुरंत आत्मा बताएगा, तुरंत वो मन फिरेगा, वो प्रभु के संगति बिना वो चल नहीं सकता। एक सच्चा आत्मिक जन ऐसा है, एक कोई हफ्ता में, महीना में या साल में एक बार परीक्षा करके मन करने वाला बात है ही नहीं। तो अपने आप को परखो प्रियो, आप क्यों किसी प्रकार का धोखा में पड़े हैं। वही आसाब माना कहने के टाइम पर 73 का 28 में एक अनोखा शब्द कहता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक पवित्र लोगों का दिल में ये चाहत चाहिए, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। यही मेरे लिए भला है प्रियो। प्रभु की निकटता में रहना, प्रभु की संगति में रहना, प्रभु की उपस्थिति में रहना, यही हमारे लिए भला है। आगे, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। देखा, मैं सारे कामों का वर्णन करूं, कितना अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु की संगति में रहेगा, प्रभु के साथ रहेगा, वो हमेशा प्रभु को हर बात में धन्यवाद देगा। प्रभु से कितना उपकारम बात है। हर क्षण में एक एक मैं आपको बताना चाहूंगा, अपन कितना भी धन्यवाद, भक्त का ओटो में हमेशा स्तुति रहेगा, प्रभु की प्रशंसा रहेगा, प्रभु को महिमा करना उनका एक स्वभाव रहेगा। और ऐसा नहीं करता है तो हमेशा हमें स्मरण करना है, प्रभु ने मेरे लिए कितना उपकार किया। हमारे प्रिय लोगों में कितने लोग प्रभु को ना जान करके पाप के मार्ग में इतना एक दुखदायक मतलब अवस्था में है, उनमें शांति नहीं, कोई आशा नहीं, आनंद नहीं, पर हमें प्रभु ने ये सब मुफ्त में दिया। हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, परंतु जो कुछ करना था हमारे लिए प्रभु ने किया। हम उस प्रभु से कितना आभारी रहना चाहिए प्रिय। हमारे जीवन को देख करके कितने लोग प्रभु के पास आना चाहिए, परंतु अभी तक एक भी जन हमारे जीवन को देख के प्रभु के पास आया क्या, ये बातों को जानना है। अगर हम उन लोगों के बीच में हमारा जीवन कैसे काम रहे, जब फिलिपियों के पत्र में 2 अध्याय का 14-15 वचन में हमारा जीवन दूसरों के लिए कैसे बनना चाहिए, फिलिपियों 2 अध्याय का 14-15। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले
होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बन के रहो, हाँ। जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए हाँ। जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। कितना सुंदर बात है ना। हैं? दुनिया के लोग हमेशा कुड़कुड़ाते रहता, उसका बारे में बुराई बोलते रहता, पर उनका बीच में हमें एक ज्योति समान दिखना है। हमारे एक को मतलब क्या करना, प्रभु का प्यार देना, हर समय प्रभु का प्यार देते हुए। शायद हम उन लोगों के साथ भी बात कर रहा होगा जिसके द्वारा हमें बहुत नुकसान हुआ या धोखा हुआ, तभी भी उनको प्यार देना। ज्योति के समान, ज्योति हर अवस्था में चमकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हम हर एक के साथ एकदम बहुत आनंद के साथ, एक खुशी के चेहरे के साथ मिलने के लिए, और हमारा ये कपड़ा से नहीं, सच में प्रभु की आत्मा में चलते हुए, और ऐसे हम मिल पाता है तो एक तो प्रभु का महिमा होता है। देखिए, हमारे लिए हर बात में हमारे लिए आदर्श कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसे था? यीशु मसीह ने बोला, मैं जगत का ज्योति हूं। यीशु मसीह जगत का ज्योति है। यीशु मसीह का जीवन कैसा रहा? बहुत ध्यान से पढ़ना यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 28-29। देखिए, आज हमारे लिए हर बात में हमारे लिए आदर्श प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जीने के समय में प्रभु का शब्दों में आप देखिए, यूहन्ना 8 अध्याय का 28-29। जब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। देखिए, पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कूद में होकर के कूद की इच्छा निभाने के लिए अपने लिए कुछ भी नहीं किया। देखो प्रियो, ये है मसीह जीवन का सबसे बड़ा एक मतलब जिम्मेवारी। आज भी हम जो भी करता है, हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं या प्रभु का महिमा के लिए कर रहे हैं? हमने प्रभु से सीखा है या अपने आप में मतलब सीख करके अपने आप की बढ़ाई के लिए, अपने आप के फायदा के लिए कोई काम करता है? बहुत अच्छी रीति में समझने वाला बात है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु जो भी कहता भी है तो वो पिता ने जो कहने के लिए बोला वही बात कहा। आप सोचिए कितना अनोखी बात है। प्रभु की उपस्थिति में प्रियो, हम जो भी बातें करता है वो बात प्रभु ने कहने के लिए कहा हुआ बात है कि नहीं? हमारा बात में थोड़ा भी बढ़ गया तो हाँ तो हाँ, ना तो ना, इससे अधिक दुष्ट से आता है। आपने मत्ती 5 अध्याय का 37 में ऐसा शायद आपने पढ़ा होगा। 5:37 है ना, मत्ती 5 अध्याय का। परंतु हमारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, और जो कुछ उससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। देखा, बुराई से होता है ना। कई बार छोटी बातों में इतना कहानी सुनाने के लिए यत्न करता है। कितना धोखा की बात है। आज प्रभु आपके साथ है क्या? अब ये संदेश आपको शायद 10-10:30 बजे तक मिल जाएगा, परंतु ये इस समय तक का आपका जीवन में प्रभु आपके साथ था क्या? आप क्या गवाही देंगे? हाँ, प्रभु मेरे साथ है और मैं वही काम करता हूं जो प्रभु प्रसन्न है। गवाही दे पाएंगे? आज का एक ही दिन का सोचो, बाकी दिन का परखने के लिए जाएगा तो बहुत दूर हो जाएगा, परंतु आज का दिन का सोचो। प्रभु को मैं प्रसन्न करने वाला काम करता हूं, इसलिए प्रभु मेरे साथ है। अच्छा गवाही है ना? आप सोचो, आज कई लोगों ने प्रभु को छोड़ करके, ऐसा यूसुफ मरियम यरूशलेम जाकर के प्रभु मना करके चला, उन्होंने सोचा। कई लोग आज बनो सोच करके चल रहे हैं। यीशु भी हमारे साथ है। सोचा
बाद में परखा, परखने के कहाँ गया नहीं मिला, वापस गया, कहाँ पर छोड़ कर आया था वहां तक जाना पड़ा। शायद मुझे लगता है बहुत पवित्र लोग थोड़ा परखना अच्छा रहेगा, परखेगा तो उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह साथ में होता तो, यीशु मसीह को प्रभुता दिया होता तो, आत्मा में चलता होता तो फिर वो बात गड़बड़ी की बात नहीं होना था, वो पाप नहीं होना था, वो झूठ बात नहीं होना था, वो बहाना नहीं बोलना पड़ता था। आप देखो प्रभु साथ है तो कोई बहाना बोलेगा क्या, कोई झूठ बोलेगा क्या, कोई धोखा देगा क्या, कभी नहीं। इसका मतलब अभी भी अगर हमारे अंदर झूठ बोलने वाला स्वभाव है, धोखा देने वाला स्वभाव है, तो इसका मतलब क्या है, मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में नहीं, मैं प्रभु को छोड़ दिया। कब से छोड़ दिया? अरे को प्रियो, आपको जरूर वहां तक वापस जाना पड़ेगा जहां पर आपने प्रभु को छोड़ा है, जहां पर आपने पाप करने के समय में आत्मा ने याद दिलाया था, देख ये गलत है, ये धोखा है, ये झूठ है, तभी भी आपने उसको गौर नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, आपने वहां पर ही प्रभु को छोड़ दिया। फिर अभी आप अकेला चल रहा है, जैसा फैन ऑफ करने के बाद में थोड़ी देर और घूमता है, वो पहले का ताकत है, पहले का ताकत वो अभी उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं हो रहा है, वो ताकत में नहीं, वो पहले का फिर धीरे 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 बंद होता है। ऐसा बहुत लोगों के आत्मीय जीवन में प्रभु को छोड़ दिया अपनी ताकत में, मतलब वो जो पहले का जो ताकत में थोड़ा और चलेगा, धीरे धीरे हर बात में सुस्त हो जाएगा, आखिर में बंद हो जाएगा। धोखा ना खाओ, प्रभु के वचन में बार बार बोलता है धोखा ना खाओ। ये धोखा दिलाने वाला खिलाने वाला ये दुनिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा है ना, प्रभु मेरे साथ है कि नहीं है, पिता मेरे साथ है कि नहीं, मैं अब्बा पिता कहता है तो प्रभु सुनता है कि नहीं, ये बात को परखना प्रियो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। 2 कोरिन्थियों 13:5 में लिखा ना कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, हाँ। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। देखा, अगर आपके जीवन में कुछ भी गलती होते हुए अगर आप चलता है और आप परखता नहीं, तो फिर मतलब आप जरूर झूठा ठहरेगा। परखना प्रियो, हमेशा परखना, मैं प्रभु के साथ है कि नहीं, यीशु मसीह मुझ में प्रसन्न है कि नहीं। या आप देखो अभी जीवन में ऐसे कई अवस्था आ सकता है, हम प्रभु को खुश ना करते हुए अपने आप को खुश करेगा। जीवन में आज कितने पवित्र लोग अपनी खुशी के लिए पिकनिक जाता है। आप देखो विश्वासी जन पिकनिक जाता है, उनको खुशी पिकनिक में है, उनको ऐसा कुछ वो लोग क्या बोर होता है, बोर। प्रभु के जन को प्रभु का उपस्थिति आनंद का महासागर है, वो हमेशा वो आनंद का महासागर में रहता है। परंतु अभी भी आपको बोर लगता है प्रियो, आप आत्मीय जीवन से बहुत किलोमीटर दूर है। आप परखो, आप शायद है, अरे आंगन में रहने के लिए दावीद खुश था। आप देखो आज हम अति पवित्र स्थान में प्रभु के कृपासन के निकट हमेशा बैठ करके उस स्वर्गीय आनंद में रह सकता है। इतना बड़ा अनुमति दिया, इतना बड़ा अनुग्रह मिला, आशीष मिला, फिर भी आप बोर होता है। हाँ, आज कई लोगों को प्रभु का उपस्थिति बोर लगता है। किसको? जो नया जन्म नहीं पाया, जो प्रभु की आत्मा नहीं पाया, इसको आनंद का दर्शन नहीं मिला, उनके लिए बोर है प्रिय। ये दुनिया की कोई भी बात अगर आपको अच्छा लगता है तो प्रियो आप गहराई से मन फिरना, बहुत गहराई से आपको मन फिरना है, क्योंकि आप मतलब प्रभु आप में नहीं जी रहे, आप जी रहे, आप जी रहे। इसलिए आपको मतलब इस प्रकार का दुनिया की बातों का है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो दुनिया जिसके पास आता है और दुनिया में लोगों का भरोसा में गिर जाता है, वो लोगों को थोड़ा घूमना, पिकनिक करना, थोड़ा टाइम पास करना, अरे बाप ये छोटा सा जीवन हमारे पास टाइम ही नहीं है ना प्रियो।
टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, ऐसा दुनिया की रीति में ऐसा सोच तक आने के लिए कहाँ मौका है प्रियो पवित्र जन को। आज इतनी लाखों लोग नरक के आग में जा रहा है, उनके प्रति आपको वेदना नहीं, दुख नहीं, बोझ नहीं, ठीक है। वो बोझ लेकर के अगर आप प्रार्थना में घुटने टेकता तो प्रियो स्वर्गीय पिता का दिल कितना आनंदित होता। आप अपने आप को खुश करना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं किया। अब एक बात जानना, रोमियो का पत्री 15 अध्याय का 3 वचन ध्यान से पढ़कर देखना। यीशु मसीह जब ये दुनिया में था प्रियो, वो कभी भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, क्योंकि मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। देखा, मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। देखो, बहुत बड़ी बात है, अपने आप को यीशु मसीह ने भी प्रसन्न नहीं किया। हाँ देखिए, अभी आप अपने आप को खुश करना चाहते हो, आप प्रभु में उधार पाया है, आत्मा में चलता है, तभी भी आपको तसल्ली नहीं। अभी आप खुश करने के लिए दुनिया में जा रहे हैं। आप देखो प्रियो, आपका दृष्टि काम ले रहा है, अनंत काल की बातों में रह गया। ऐसे बातों पर सोच भी आ जाता है ना, ऐसा इसलिए बोलता है ना, प्रभु की इच्छा के अलावा आने वाला सोच को भी आत्मा में कैद करना। आत्मिक जीवन में हम सामर्थ्यवान रहेगा तभी ऐसे बातों को कैद कर पाएगा, नहीं तो उसमें भाग जाएगा। हमने सुना हुआ वचन से हम भाग जाता है, क्योंकि हमको दुनिया अच्छा लेने लगा। अरे यार, उधर गया, समुद्र के किनारे में गया, बहुत लोग उधर ही नाच रहा था, फोटो ले रहा था, कोई लोग पानी में जा रहा था, अपने को भी पानी में तो जाने की इच्छा आया, और वो इच्छा में जाते जाते कोई कोई भाग जाता है। कितना दुख की बात है, कितना दुख की बात है। हमारे जीवन में प्रभु बचाता है, इसलिए हम बच गया। लेकिन एक बात जानना प्रियो, हम प्रभु के खिलाफ ना जाए। हमारे जीवन में हमेशा हर बात में प्रभु को प्रथम स्थान देना प्रियो। प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना, उसके लिए बोलता है अपने आप को इनकार करके सूली लेना, अपने आप को इनकारना, अपनी इच्छाओं को त्यागना प्रियो। अपनी इच्छा के अंदर अनंत काल की बात नहीं, वो नाशमान बात है। शायद आपको ऐसा संदेश अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि आज दुनिया को क्या है, दुनियादारी के संदेश। जीवन की बात किसको चाहिए प्रिय? प्रभु को प्रसन्न करने वाला वो सकरा मार्ग कौन चाहता है? अब वो कोई बात नहीं, उसमें क्या, कभी कभी पिकनिक जाना चाहिए, कभी कभी पिक्चर देखना चाहिए, है कभी कभी मतलब लिपस्टिक नेल पॉलिश वाला लगाना चाहिए, थोड़ा दुनिया की सब लोग करता है। हाँ, अब वही चाहता है। आप अन्य जातियों के जैसा पहनना चाहते हो। आप कौन है? आप प्रभु का बेटा, प्रभु का बेटी, पवित्र लोग, परमेश्वर का नीच प्रजा। प्रियो, आपको कैसे होना है? अगर आप स्वर्गीय पिता की इच्छा ना जाना, उस पिता का दिल को दुख देने वाला कोई भी बात आप परखो ना। आज प्रभु आपके साथ है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या बोला था? वापस एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय का 28 का बी पार्ट से 29 भी पढ़िएगा तो बहुत अच्छा हो गया। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 28-29। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है। देखा, पिता से सीखना। पुत्र जब इस दुनिया में था, पिता से सिखाया वो बात कहा प्रियो, पिता से सीखना। आज लोग वो स्वर्गीय पिता से कुछ सीखता ही नहीं, और वो जो भी बोलता है अपनी तरफ से बोलता है। ये भी कितना दुख की बात है प्रियो। प्रभु में मैं आपको ये संदेश देने के समय में प्रियो, ये मेरा कोई ज्ञान की बात नहीं। मैं आपको बोलूं, मैं कल से जैसा संदेश खत्म हो गया, उस समय से प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके, प्रभु से सीख करके, प्रभु की आलोचना पा करके मैं आपको देता हूं। ये मैं बहुत गारंटी से बोल सकता हूँ। ये कोई मेरा बुद्धि की बात नहीं, मेरा ज्ञान की बात नहीं। ये सिर्फ प्रभु ने मुझे सिखाया वो बात, प्रभु के लोगों को सिखाने के लिए प्रभु ने बताया वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह जीवन में जैसे था, हमें ऐसे चलना है प्रियो। मैं कहां तक चल पाता है? अभी तक मेरे जीवन उस जीवन से कुछ मिलता जुलता है क्या? मैंने जीवन पाया करके हम लोग देखा ना, यीशु मसीह मिल गया तो जीवन मिला, और वो जीवन में जीने वाला अनुभव हमारे जीवन में नहीं है तो
अभी यीशु मसीह जब दुनिया में था वो पिता को जिया। अभी हमारा काम मसीह को जीना, हमें नहीं जीना, मसीह हमारे में जीना। अभी आगे उसका 29, मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, हाँ। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। हाँ सर्वदा, कभी कभी नहीं, हफ्ता में एक बार नहीं है, संडे में आने के टाइम पर, क्योंकि अभी आजकल सिर्फ संडे में एक ही मीटिंग मिलता मिलकर के, बाकी सब अपन इस प्रकार यूट्यूब में संदेश सुन रहे हैं। परंतु प्रियो, प्रभु से कभी भी अलग ना हो, दूर ना हो। प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन, 33.5 साल का पूरा जीवन वो पिता के साथ था, कभी भी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुआ। अगर हमारे जीवन को परखेगा तो, हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखेगा तो, कहां तक प्रभु मेरे साथ चला और कहां पर मैंने प्रभु को छोड़ दिया। इसके बाद में वापस प्रभु के साथ दिल लगा ही नहीं। अभी ऐसे मीटिंग मारे में आता है पर तो प्रभु के साथ नहीं आता और प्रभु के साथ नहीं बैठता, वचन सुनता है तो भी वो बात को नहीं समझ पाता, सब भग जाता। प्रियो, जल्दी करो, काम छोड़कर चलने लेगा। कहां तक प्रभु आपके साथ चला, आप थोड़ा परखो। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मेरे से पिता कभी भी अलग नहीं हुआ, क्योंकि मैं वो काम करता हूं जो पिता को भाता है। पिता को भाता है, पिता जिस बात में प्रसन्न है। पिता, आपने कब प्रभु को प्रसन्न करना छोड़ दिया और अपने आप को प्रसन्न करने लगा? हमने रोमियों का पत्र 15 में भी पढ़ा ना, वो अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जीवन बिताने के समय में वो अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। प्रियो, हमारे जीवन में भी प्रभु का चाहत ना। एक और वचन बहुत बातें है, फिलिपियों 2 अध्याय का 5 वचन भी पढ़ करके आज के संदेश में समाप्त करना चाहूंगा। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। हमारे जीवन में स्वर्गीय पिता की इच्छा, हम पुत्र के जैसा बनना है। पुत्र के जैसा बनने के लिए हमें इस जीवन में रहते वक्त दिन प्रतिदिन उसकी अनुरूप बनते जाना हमारा कर्तव्य है। वो सबसे बड़ा बदलाव कहां पर है? हमारे स्वभाव में होना। यहाँ पर क्या बोलते हैं वचन? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ऐसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। हमारे जीवन में यीशु मसीह के स्वभाव हमारा बन जाना। अब वो स्वभाव का खूबी 6 से 8 तक लिखा है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसे शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया, दास का रूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। प्रियो, अपने आप को दीन करना। आज भी बहुत लोग प्रभु का वचन सुनने के समय में दीन नहीं होने के कारण ये वचन सब ऊपर से जाता है, कोई भी जीवन में नहीं आता, पर तो दीन लोगों के अंदर जाता है और भी वो दीन हो जाता है। आज ये वचन आपके जीवन में कैसा कार्य कर रहा है, आप पक्का पार करना। ये वचन आप भी प्रभु में एक दीन बन करके, और दीन बनेगा तो प्रभु का महिमा होगा, क्योंकि वो अमर क्या हुआ दीन बनकर, और यहाँ तक आज्ञाकारी। देखो, दीन लोग आज्ञाकारिता में रहेगा। प्रभु की आज्ञाकारिता में रहना ये दीन लोग का एक बहुत बड़ा गुण है। आप दीन नहीं है ना, आप कभी भी प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं रहेगा। प्रभु की आज्ञा आपके लिए कुछ भी नहीं। दीन होकर के यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कितना अनोखी बात है। आप देखो, है क्रूस की मृत्यु, इतना निंदित मृत्यु, इतना श्रापित मृत्यु, वो भी पिता की आज्ञा अनुसार यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया। आप देखो, आज छोटी छोटी बात लोगों को चिढ़ता है कि नहीं? छोटी छोटी बातों में झगड़ा करता है। प्रभु की इच्छा जानने के बावजूद भी उस इच्छा में बना रहने के लिए तैयार नहीं होता। कितना दुखदायक बात है। हमारे जीवन में वो स्वभाव है क्या? अपने आप को नम्र और दीन करने का स्वभाव। जो भी आत्मा में चलेगा, आत्मा का एक गुण है नम्रता, आपको उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। पर आगे देखेंगे इसको विशाल, क्योंकि मैं अभी बहुत स्लो जा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक सच्चा आत्मिक जीवन का अर्थ अभी भी बहुत लोगों ने नहीं जाना।
और ये क्लास तैयार करते वक्त तो प्रभु ने मुझे बहुत गहराई में उन बातों को और भी प्रकाश दिया। मैं वो प्रकाश आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आशा करता हूं आप इसको ध्यान से सुने और आप अपने जीवन में आने वाला वो बदलाव दूसरा लोग आपके जीवन में देख पाए और आप वो बात को गवाही दे और आप उनको भी ये सुनाए कि आप भी एक बार सुनकर देखो कि आपका जीवन इन वचनों के सामने प्रभु की दृष्टि में कैसा है। मैं एक आत्मिक जीवन बिताने वाला एक आत्मीय जन है क्या? मैंने मसीह की आत्मा पा करके उस आत्मा के अनुसार चलता है क्या? प्रिय ऐसे नहीं है तो प्रभु को गौरव करने वाला एक जीवन नहीं हो सकता। प्रभु में आने के बाद हमेशा हम प्रभु में बना रहना, प्रभु में पाया जाना। उन लोगों के ऊपर दंड किया गया नहीं। रोमी 8:1 में लिखा है जो लोग आत्मा के अनुसार चलते। बहुत गंभीर वचन है। कई परिभाषा में वो शब्द नहीं आया पर जो आपकी भाषा में आया है तो आप ध्यान से देखिए। अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखो मैं आपको बताऊं मलयालम में नहीं है वो शब्द आखिरी में जो बोला जो आत्मा के अनुसार चलता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आप सिर्फ डुबकी लिया बोलने से आप दंड से बचेगा करके मत सोचना प्रियो। हजारों बार डुबकी लेने से कोई फायदा नहीं है। मैंने एक बार प्रभु को ग्रहण किया था पर अभी मनमानी में चलता है उनकी बात नहीं। जो व्यक्ति प्रभु के साथ नाता जोड़ा और हमेशा वो पाया हुआ आत्मा के अनुसार चलता है उनकी बात है। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अभी भी आप देखो अपने ऊपर अपने जीवन में है आप वो पगला भाग पढ़ करके आंख बंद करके प्रार्थना मत करो। वो वचन पूरा पढ़ो, पूरा जानो, नहीं तो आप एक स्वप्न दिशा में होकर के धोखा खाएगा। प्रेज लॉर्ड। दुखी नहीं है ना? मैं आशा करता हूं आप दुखी नहीं बनना। अपने आप को परखो प्रियो। वो शब्द बहुत अच्छा है। अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। इतना पढ़ करके हमारा मलयालम केरला का लोग भी ऐसा उतना ही उनके पास है, उतना में वो संतुष्ट है। बाकी भाग उसमें परिभाषा में आया ही नहीं। मैं आपको बताऊं आप इस वचनों को ठीक से जानना प्रियो। अगर आप प्रभु में आया उधार पाया और अभी आप आत्मा में नहीं चलते हो आपके लिए नहीं हो वचन। जो अभी आत्मा में चलता है प्रभु की इच्छा में रहता है उनके लिए वो वचन है। तो बहुत खुशी की बात है प्रभु ने आज भी प्रभु का दिया हुआ संदेश आप तक पहुंचा पाया। परखना जरूर जांचो आज मैं वास्तव में एक आत्मा में चलने वाले व्यक्ति है क्या? प्रभु का बेटा कहलाने के योग्य है क्या? मैं महान परमेश्वर को अब्बा पिता कह पा रहे क्या? उस पुत्रत्व की आत्मा में आज मैं और भी अधिक सामर्थ्य पाते जा रहा है कि नहीं? मसीह के स्वभाव के अनुरूप बनते जा रहा है कि नहीं? हम परिपूर्ण नहीं पर तो हमें जैसा पौलुस बोलता है मैं पकड़ चुका ऐसा नहीं, मैं भी वो पकड़ने की यत्न में है। यत्न करो प्रिय, परिश्रम करो, उलझागी बनो, अच्छा दौड़ो, इनाम पाओ। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु का निग्रह आप सबके साथ।